चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करेंगे काफ़ी अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन के बाद मैं आज आपका क्लास लेकर आया हूँ और एक मज़ेदार टॉपिक को लेकर आया हूँ जो काफ़ी कंफ्यूजन होता है दोस्तों। और वो टॉपिक है हमारा ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, लिटिल और लिटिल और द लिटिल। ये दोस्तों ये ऐसे हमारा टॉपिक है जिसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं। उसके इस्तेमाल में काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को। हम कब ए फ्यू लगाएंगे, कब द फ्यू लगाएंगे, या कब फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और लिटिल वर्सेस जो हमारा फ्यू है ये तो कहना ही नहीं है, लिटिल वर्सेस फ्यू, ठीक है ना। ये दो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलेंगे दोस्तों, एक एक कर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे आपके पास पॉइंट होंगे बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं ये दोनों है क्या। तो लिटिल हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। डिटरमाइनर में हम कहते हैं तो एडजेक्टिव है हमारा, डिटरमाइनर कहेंगे। और साथ ही साथ हमारा एडवर्ब है, ठीक। तीन कंडीशन में हम लोग लिटिल को देखते हैं। क्या देखा? प्रोनाउन, एडवर्ब और डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर में यदि आप कहें तो डिटरमाइनर हमें पता है क्या होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम डिटरमाइनर्स में एडजेक्टिव्स को देखेंगे। एडजेक्टिव्स यानी हमारा लिटिल एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा और साथ ही साथ हमारा कौन सा पार्ट स्पीच होता है, एडवर्ब। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जो हमारा लिटिल होता है वो प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं फ्यू को। फ्यू हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रोनाउन में इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ डिटरमाइनर, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लिटिल का इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या होता है लिटिल का। लिटिल जो इस्तेमाल होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन यानी जहां पर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा हम वहां पर लिटिल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है साथी। चलिए, क्या हमने देखा? लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू को हमने देखा दोस्तों पहला कंसेप्ट कि इसमें हम लोग जब भी करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू काउंटेबल, उसमें भी प्लूरल नाउन होना चाहिए। चलो अभी आपसे ऑप्शन दिया जाए जैसे आई नीड लिटिल और फ्यू साल्ट। अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, डेफिनेटली तौर पर आप सही टिक करोगे। अब तो लिटिल हम इस्तेमाल करेंगे या फ्यू इस्तेमाल करेंगे, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऊपर देखो, जब हमारा अनकाउंटेबल है तो साल्ट, क्या आप उसको गिनते हो? नहीं गिन पाते हो। तो डेफिनेटली है प्लूरल नहीं है, काउंटेबल नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा लिटिल, ठीक है। दूसरा चीज, नेक्स्ट एग्जांपल, अ लिटिल और फ्यू knowledge is required to do this work, देखो इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा डिग्री नहीं करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ इसमें कि लिटिल होगा कि फ्यू होगा, पहले यही कॉन्सेप्ट करो। ए लिटिल और ए फ्यू का भी नहीं जाना है, अभी सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर बताओ कि हम लिटिल का इस्तेमाल कब करेंगे और हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली तौर पर हमारा चूंकि नॉलेज जो है हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, नो डाउट द राइट आंसर विल बी हमारा क्या हो जाएगा, फ्यू नहीं सर, क्या हो जाएगा राइट आंसर लिटिल। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। नेक्स्ट, फ्यू और लिटिल boys are absent in the class। चलो साथी इस पर आप काम करोगे, बताओ इसमें लिटिल होगा या फ्यू होगा।
आप देख रहे हो कि बुक्स चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल नाउन किसको बनाते हो? काउंटेबल को, ठीक है ना। कॉमन नाउन्स को हम लोग प्लूरल करते हैं, तो जे ही नाउन काउंटेबल दिखा उसमें भी प्लूरल देखा तो डेफिनेटली है लिटिल की छुट्टी होगी, फ्यू अर्थ में रहेगा, यानी फ्यू बॉयज। नेक्स्ट एग्जांपल, I have bought little or few books for myself। ठीक है, अब यहां पर देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। I have bought little or few books for myself। मैंने अपने सन के लिए कुछ किताबें खरीदे हैं। तो अब यहां पर देखा कि जो बुक्स है हमारा नाउन प्लूरल हो गया, ठीक है। तो जब नाउन प्लूरल है तो लिटिल की 1 सेकंड छुट्टी, फ्यू हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखना साथी कैसे हम लिटिल फ्यू को कांसेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करेंगे, ठीक है। वी ड्रिंक, ठीक है, लिटिल और few milk during the fasting, during the festival, during छठ पूजा। चलिए छठ पूजा में काफी हम लोग दिन तक क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 दिन का ये त्योहार होता है और जो होता है नहाय खाए का शुरू होता है, उसके बाद जो है अगले दिन जो होता है दिन भर हम लोग उपवास करते हैं, फिर शाम का खरना होता है, फिर उसके बाद हम लोग फास्टिंग करते हैं, फिर ठीक है ना दोस्तों, फिर आप फर्स्ट अलग होता है, फर्स्ट राइट सेटिंग सन के साथ और फिर लास्ट, तो प्रोसेस पूरा आपको पता है। हमारा कांसेप्ट है कि हम लिटिल इस्तेमाल करें आपको, तो वी ड्रिंक लिटिल और फ्यू मिल्क ड्यूरिंग छठ पूजा। इस फेस्टिवल के दौरान जब तक हम लोग का होता है उसमें क्या करते हैं, बहुत लिटिल मात्रा में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको समय बंधा होता है। ऐसी हमारी परंपरा चलती आई है, ये हमारी कस्टम से ट्रेडिशन का सकते हो। और यहाँ पर आपने देखा कि मिल्क हमारा क्या है, नाउन अनकाउंटेबल है, तो जैसे अनकाउंटेबल है तो फिर से फ्यू खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ लिया कि हम लिटिल कब इस्तेमाल करते हैं और फ्यू इस्तेमाल कब करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लिटिल स्लैश फ्यू people can do this work, ठीक है। लिटिल और few people can do this work। अब देख रहे हो कि people हमारा क्या है, नॉन काउंटेबल। जब नॉन काउंटेबल है तो ऐसा ना कितना आसान मैंने बता दिया, क्या हो जाएगा, few होगा क्योंकि काउंटेबल है। अब चलो दोस्तों, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ए लिटिल और ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अ लिटिल वर्सेस अ फ्यू, ठीक है। यहां पर हमने समझा सिर्फ क्या पहला कि लिटिल कब होगा, फ्यू कब होगा, सिर्फ ये था। अब मैं आपको समझाने चल रहा हूं ए लिटिल का मतलब क्या होगा, ए फ्यू का मतलब क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ए लिटिल का मतलब क्या होता है, ए लिटिल इज यूज्ड टू डिनोट एन अमाउंट, क्या है, यूज्ड टू डिनोट द अमाउंट which the speakers considers used to denote the amount which the speaker considers in a small amount। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या हो सकता है। हम सबसे पहले ए लिटिल का इस्तेमाल करते हैं अमाउंट के लिए, मात्रा दिखाने के लिए, यानी फिर से क्या
अनकाउंटेबल। और जब हमने ए लिटिल इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब होगा कि कुछ मात्रा होगा, लेकिन वह मात्रा कैसी होगी? छोटा होगा, कम होगा। यानी जो मात्रा ये डिनोट करेगा, जिसको स्पीकर क्या समझ रहा है? स्मॉल अमाउंट, लेकिन कुछ होगा। जैसे हम कहते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे I have got a little milk in the bowl। इसका मतलब क्या हुआ साथी? कि हमने जो कटोरे में मिल्क पाया, ठीक है, लेकिन मिल्क पाया, लेकिन वो मिल्क जिस अमाउंट में पाए हैं ना, वो अमाउंट क्या है? लिटिल है, कम है। यानी कुछ अमाउंट है, भले ही वह अमाउंट हमारे पास कितना है? कम मात्रा में है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कम मात्रा में है हमारा, बट हमारा क्या है? ठीक है साथी, ये चीज आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट, I need a little sugar to prepare a cup of tea। To prepare a cup of tea। यानी हमें एक गिलास चाय बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चीनी की जरूरत है, यानी कुछ तो जरूरत होगा। यानी a little is used to denote the a small amount, ठीक है? Is it a small amount which the speaker considers in a small amount? यानी एक थोड़ी सी मात्रा दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो राइटर की नजर में क्या हो? कम होता है। सिमिलर यही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखना गौर से। एक फ्यू क्या होता है? डिनोट अ नंबर, एक नंबर को डिनोट करेगा, which the speaker considers in a small number। फिर से a small number, ठीक है? फ्यू का इस्तेमाल हम करते हैं नंबर दिखाने के लिए, स्मॉल नंबर के, और जो नंबर दिखाएगा वह नंबर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। समझ में आई दोस्तों? ठीक है, ये आपको कर सकते हैं। यहाँ पर अ नंबर या स्मॉल नंबर ऐसे कॉमा देकर कर लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यूज टू डिनोट द स्मॉल अमाउंट, a small amount, ठीक है? और which ऐसे भी कर दो, और the speaker considers in a small amount, ये भी हो सकता है। Used to denote a number which the speaker considers in a small number, ये भी चीजें रहती है, आप इसको हटा सकते हो, ठीक है ना? Denote a small number, छोटा संख्या दिखाने के लिए which, या क्या कर सकते, और the speaker considers in a small number, दोनों कर सकते हो। छोटी सी मात्रा दिखाने के लिए, और जिस मात्रा को राइटर जो है, यानी जो डिलीवर कर रहा है सेंटेंस, उस मात्रा को क्या करता है? कम दिखा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखिए टुडे, बच्चे कम आए हो, आप क्या कह सकते हैं? A few students are taking my lecture। बहुत कम हुआ। इसका मतलब क्या है? A few students, कि ये एक संख्या को दिखाएगा, और ये जो संख्या एक स्मॉल है, इसका मतलब बहुत कम बच्चे जो है आज हमारे क्लास को कर पा रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब यह है कि कुछ तो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक भी नहीं है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, वो भले जो नंबर है वो नंबर हमारा क्या है? छोटा है। जैसे एग्जांपल बताओ, हमारे पास 40 विद्यार्थी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? अब 40 में यानी कि हमारे पास समझो कि 10 हमारा क्या है? अब्सेंट, आज क्लास कर रहा है, यानी 30 अब क्या है? अब्सेंट हमारे पास होगा, यानी 10 है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी हमारे पास बच्चे नहीं है। तो if you denote a small number or the number considered by the author or the speaker is a small,
ए फ्यू का इस्तेमाल हम नंबर के लिए करेंगे जो राइटर की नजर में, जो डिलीवर कर रहा सेंटेंस, उसकी नजर में छोटा, लेकिन कुछ होगा, कुछ नंबर, कुछ संख्या होगा। फ्यू लिटिल में ये बताया था कि कुछ मात्रा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ होगा, कम होगा लेकिन कुछ जरूर होगा। जैसे हम कहते हैं आई हैव लिटिल लिटिल मनी। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, माने हमारे पास बहुत पैसे नहीं है लेकिन कुछ तो जरूर है। और अगर हम सपोज 100 रुपीज हमारे खर्च है पर डे का, तो आज हमारे पास 100 नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास 30 रुपीज तो है, तो एक भी इस्तेमाल करेंगे, सॉरी लिटिल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मनी हमारा नाम क्या है, ऑन काउंटेबल। तो ए लिटिल मात्रा दिखाएगा जो मात्रा बिल्कुल छोटी अमाउंट में होगी, ए फ्यू नंबर दिखाएगा जो कि वो नंबर छोटी होगी, कम होगी। जैसे एग्जांपल्स में आपको क्या बताऊं, बस अच्छे से एग्जांपल्स पकड़ो। देखो अच्छे से कैसे इसको कॉन्सेप्ट को करोगे। जैसे हम एग्जांपल्स और लेते हैं, फ्यू पर I have given him a few tips। मैंने उसे कुछ टिप्स दिए। इसका मतलब है कि मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर्स नहीं दिया 2-4 घंटे के, लेकिन कुछ तो मैंने जरूर दिया है। यानी हमने एक नंबर में दिया और वो नंबर हमारे लिए क्या है, कम है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम किसको इस्तेमाल करेंगे, फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखना दूसरा और एग्जांपल्स लिखो, ठीक है। आई, चलिए ही नोज, ठीक है, a little about, she knows a little about me, ठीक है ना, she knows a little about me, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये लिटिल हमारा हो गया, ये आपको दिखाता है हमारा कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं जानती है लेकिन कुछ जरूर जानती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये एग्जांपल करेंगे, जस्ट एक और एग्जांपल्स, ठीक है। A few bulbs are glowing brightly, ठीक है। यहाँ पर और एग्जांपल्स। अब इसके मतलब इस रूम में बहुत सारे बल्ब्स हैं, उसमें से सब तो नहीं जल रहा है लेकिन कुछ साथी जरूर हमारा क्या कर रहा है, जल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ए फ्यू का। यानी ए फ्यू का मतलब हुआ एक संख्या जो संख्या कम में है। सिर्फ फ्यू, सिर्फ लिटिल का मतलब क्या होता है, देखो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। हम इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं कि हम फ्यू सिर्फ कहां इस्तेमाल करेंगे। देखो फ्यू कॉन्सेप्ट हमारा कहां पर होगा ये हम लोगों को समझना है। तो हम ये लिटिल था, लिटिल वर्सेस फ्यू। अब हम ओनली लिटिल ओनली फ्यू अर्थात हम कब साथी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल कब करेंगे, तो देखो यदि हम लिटिल और फ्यू के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यूज टू डिनोट स्कार्सिटी यानी कमी, ठीक है ना। स्कार्सिटी मतलब समझता है ना साथी, स्कार्सिटी का मतलब दोस्तों हमारा कमी। इसको और क्या कर सकते हैं, लैक, LACK, लैक का मतलब कमी होना। लॉक कर देंगे LOC के लॉक, तो फिर बंद करना हमारा हो गया, ठीक है ना, लैक, ठीक है। एंड almost क्या मतलब हम यूज टू डिनोट स्कार्सिटी और लैक, ठीक है। और करते हैं एंड
almost, ठीक है ना साथी, and almost forces negatively, कहने का मतलब है दोस्तों निगेटिवली, यहां पर जो वर्ड हम कह सकते हैं निगेटिवली कहने का मतलब है नेग्लिजिबल के सेंस में, यहां पर हम ले रहे हैं इन द सेंस ऑफ नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबली कह सकते हो नगण्य। यदि हम सिर्फ लिटिल सिर्फ फ्यू कहते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट के बराबर। जैसे एक फ्यू बल्ब्स आर ग्लोइंग ब्राइटली कहते हैं, इसका मतलब है कि हमारे रूम में 10 यदि बल्ब्स हैं तो भाई 10 के 10 नहीं है, 3-4 खराब हो गया है, लेकिन 5-6 चल रहा है। लेकिन सिर्फ मैं कहता कि फ्यू बल्ब्स आर ग्लोइंग ब्राइटली, तो इसका मतलब है दोस्तों कि क्लास में आप देखने में 10 है लेकिन ये कभी काम का नहीं है, फ्यू लग गया ना, आर्टिकल नहीं है, यानी नेग्लिजिबल हो गया। नेगेटिवली लाइक यूज्ड टू डिनोट स्कार्सिटी, कमी है, माने फ्यू बल्ब्स, माने एक और दो को बोल रहा है, नहीं तो पता चला कि वो भी नहीं चल रहा है। समझना पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से। ओनली फ्यू का मतलब ये होता है, फ्यू बल्ब्स आर ग्लोइंग ब्राइटली, मतलब कि एक दो जल रहा है तो पता चल रहा है कि बेचारा वो भी बढ़िया से नहीं जल रहा है, तो यहाँ पर फ्यू। जैसे अब हम लोगों ने एक एग्जांपल्स मैंने आपको कराया था बिगनिंग में, याद करो दोस्तों, हमने कहा था, अब आपको हम कंफ्यूजन जोन लेकर आते हैं, ए लिटिल स्लैश लिटिल, अब देखो कंफ्यूजन जोन लेकर आया हूं, अ लिटिल स्लैश लिटिल knowledge is dangerous for us। जो थोड़ी सी ज्ञान होती है वो खतरनाक होती है। ए लिटिल होता है कि लिटिल होता है, जरा समझो। आपने कभी सोचा कि ए लिटिल सर ये तो प्रोवर्ब है सर, हमको पहले से पता है सर, ये एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले समझो कि ए लिटिल क्यों हुआ, क्योंकि ए लिटिल जब भी इस्तेमाल किया था आपने, इसका मतलब था क्या, टू डिनोट अमाउंट और डिनोट अ स्मॉल अमाउंट। यहां पर स्मॉल था, मैंने अमाउंट ही कर दिया था, देख लेना अभी हमारे पास है अ स्मॉल अमाउंट, और द स्पीकर कंसीडर्स इन अ स्मॉल अमाउंट। जो संख्या है फ्यू में, लिटिल में मात्रा, वो मात्रा थोड़ा है, जो स्पीकर उसको कम मात्रा में क्या करता है, उसको समझता है। तो जब हमारे पास कुछ नॉलेज होगा, ठीक है, यानी कुछ नॉलेज होगा थोड़ी सी मात्रा में, वो ना खतरनाक होगा। यदि हम कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर अस, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास लिटिल नॉलेज का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल नॉलेज के बराबर है। ये कुछ ना हो, पहली बार खाली कंप्यूटर जानते होगा कसना, तू बेचारा कुछ होगा, उसको कुछ कर पाएगा, उसको कंप्यूटर मिल जाएगा तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है कि खराब हो जाएगा। जैसे क्यों कहते हैं कि तैरने वाले लोग डूबते हैं, क्योंकि तैरने वाले में क्या होता है, वो सोचता है कि यार हमको तैरना जानते हैं, यानी बहुत बढ़िया से नहीं जान रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान रहा है, तो बीच बीच में जाकर डूब जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम लिटिल कह देंगे, इसका मतलब हो गया नेग्लिजिबल, माने नॉट के बराबर। तो जब नॉट के बराबर थिंक नॉलेज है तो फिर खतरा किससे है। अब हमको सब कुछ कार्य दे दिया गया, तो दोस्तों कार्य के बारे में हमारे पास लिटिल नॉलेज है, मैं जानता ही नहीं हूं कैसे क्या करना है, ये करना, सिर्फ जानता हूं चाबी लगता है, ठीक है, पुट करते हैं उसको, और कहते हैं कैसे गियर करना, कैसे क्या करना, हम क्या करेंगे, हम मिल भी जाएगा, हम छूछा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे डरा हुआ है कहीं ना एक्सीडेंट में कर जाऊं। तो ये हमारा लिटिल नॉलेज जब कहेंगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और क्योंकि खतरा है कब होता है, जब आप किसी चीज के बारे में थोड़ा सा जानता है, और न के बराबर जानेगा तो कुछ भी नहीं कीजिएगा, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे या आपका लिटिल। जैसे और एग्जांपल्स में आपको देकर के समझाता हूं, जैसे, ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट को समझना कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई गॉट, ठीक है, लिटिल और ए लिटिल, हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। अब यहां पर मैंने इस केस के बारे में ए लिटिल या लिटिल इंफॉर्मेशन, तो
तो देखो जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला तो कुछ तो याद मिला ही होगा ना, घटना पर कैसे लोग आए थे, कैसे उसको अंजाम दिया, कैसे उसको मर्डर किया, कैसे किधर से भागे, यानी कुछ मिला, बहुत कुछ आपको साक्ष्य नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला, यानी कुछ मिला। यदि सिर्फ कहते हैं आई गॉट लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द केस ऑफ अबाउट क्या है अबाउट द केस, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस केस के बारे में न के बराबर नहीं, तो जब न के बराबर हो गया तो फिर कैसे पता चलेगा कि मिला या नहीं मिला, यानी यहाँ पर ऐसी स्थिति में दोस्तों हम ए लिटिल प्रीफर करेंगे, यानी हमें कुछ तो मिला, लिटिल इंफॉर्मेशन आप कह देते हैं, इसका मतलब होगा कि मुझे न के बराबर कोई भी चीज नहीं याद मिला, थक गया, उसने सिर्फ लोगों ने कहा कि हाँ यहीं पर मर्डर हुआ है, कैसे हुआ, कौन है, क्या है, नो इंफॉर्मेशन। तो ए लिटिल अमाउंट मींस अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लिटिल इन द सेंस ऑफ नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबली आप कह सकते हैं, नेगेटिव इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, ठीक है ना, ऑलमोस्ट प्रोसेस नेगेटिव, ये आपको मैंने लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको रखनी है। जैसे एक एग्जांपल से मैं देता हूं, I have a few friends, अब ये सेंटेंस में आप एग्जांपल दो, सब में एक एग्जांपल, I have a few friends, एक few कहने का मतलब देखो मेरे पास 50-60 की संख्या नहीं, मेरे कुछ चुनिंदे साथी हैं, और जब हम कहते हैं कि I have few friends, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके साथी है ही नहीं, मुश्किल से एक कर दो, हार्डली एनी, तो फ्यू का इस्तेमाल हम लोग हार्डली एनी के सेंस में करते हैं, ये भी चीज सीख जाओ, देखो यहीं पर हार्डली एनी, तो आप दोस्त तो होंगे, तो फ्यू फ्रेंड्स कहना जो है ये सेंस में हमारे पास उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ तो जरूर साथी होंगे, और जब कुछ अमाउंट दिखा रहा है तो हम फिर इसका क्या करेंगे, ए फ्यू का इस्तेमाल। तो दोस्तों ए फ्यू द फ्यू में आपको मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जरूर हुआ होगा कि हम इसको कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आगे एग्जांपल्स ले लेकर के आपको कई सारे सेंटेंसेस में इसको समझाऊंगा। चलिए इसके पहले कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूं, आपको द फ्यू वाले कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देता हूं। चलो देखो, द लिटिल वर्सेस द फ्यू, देखो सबसे पहले पहला तो पॉइंट सबसे क्लियर है, द किसी भी नाम के पहले हम लोग पहले ये समझो कि ये द लगेगा कैसे, कब, तो ये द है क्या, ये डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना, डिफिनिट आर्टिकल, तो डिफिनिट आर्टिकल तो हमको पता है कि कब करते इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी नाम को हम क्या करते हैं, डिफिनिट करते हैं, ठीक है ना, जब वो नाम से हमें सर्टेनिटी का पता चलता है कि भाई हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना, तो हम द प्लस लिटिल या हम फ्यू का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारा उसके बाद नाउन हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, फ्यू की कंडीशन में हमेशा प्लूरल हो जाएगा, लिटिल की कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, इसलिए ये हमको लिखेंगे तो फिर दो बार लिखना पड़ेगा साथ में, इसलिए मैं सिंगुलर प्लूरल को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, और इसके बाद हमारा या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होंगे, इस सेंस में हम फ्रेंड्स इस्तेमाल कर लेंगे आपको द, जैसे अब हमें बताना ए, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स लो, ऑफ यू, द फ्यू या ओनली फ्यू, तो ऐसा करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि बात में क्लियर हो जाएगा, ए द और फ्यू, ठीक है, देखो साथियों, ए द फ्यू who are absent are हार्ड वर्किंग, ठीक है, अब यहां पर आप आसानी से समझ सकते हो कि अब आपको कैसे होगा, ए द फ्यू who are absent are hard working, वैसे लड़के जो आज absent है ना, दीपवा, यानी अब इस बैच को हमारे पास एक फ्यू का नहीं होगा, क्योंकि आज हम डिफरेंट कर रहे हैं, कौन
वही लड़के हमारे क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो जब डिफरेंट हमने कर दिया तो फिर हमारे पास एक नहीं होते क्या चाहिए, द फ्यू बॉयज। यहां से इसको फिर ऐसे लिखेंगे छात्र, ठीक है, द फ्यू बॉयज हु आर एब्सेंट आर हार्ड वर्किंग। यानी जब डिफरेंट होगा तो हमें क्या लगा देना है, द लगा देना। जैसे मोर एग्जांपल्स करते हैं, ए द few suggestion, the few suggestion given by my father is what is important, is important for me, yes, is important for me, सब तो नहीं, important for me। ये ना कभी पेरेंट्स हमारे ओवर क्या करते हैं, ओवर प्रोटेक्शन पर चल जाते हैं, तो हम कहते हैं ए द फ्यू सजेशन, ठीक है, सजेशंस कर सकते हैं, यस प्लूरल फॉर्म में, सजेशंस गिवन बाय माय फादर इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो अब चूंकि नाउन प्लूरल है तो आगे क्या था दोस्तों, यस आर। तो अब यहां पर देखो कौन से सजेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी इस सजेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो फ्यू तो होगा क्योंकि नाउन प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल किए हैं, तो ए नहीं होगा, द फ्यू सजेशन होगा, ठीक है। द यहां पर फिर ऐसे करते हैं, प्लस साइन करते हैं, द फ्यू सजेशन, यानी ए फ्यू नहीं चलेगा, द फ्यू नहीं चलेगा। अब यहां पर मैंने लिखा द फ्यू, यदि ऐसे में ऑप्शन देता तो फ्यू गलत हो जाएगा, एक फ्यू गलत हो जाएगा, द फ्यू हमारा, द फ्यू वाज ऑफ दिस क्लास, द फ्यू वाज ऑफ दिस क्लास, ठीक है, नेवर the few class of this class never miss the lecture। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ही ऐसे विद्यार्थी इस क्लास के डिफरेंट करके मैं बोल रहा हूं जो मेरे लेक्चर को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, द फ्यू करेंगे, क्यों, क्योंकि इस बैच नाउन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं ऑफ द क्लास करके, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये साथ ही हमारा हो गया। जैसे और एग्जांपल्स में लेकर करता हूं, जैसे और एग्जांपल्स में लेकर के आपको समझा दूंगा, आप हमें अच्छे से समझाएं। जैसे कि एग्जांपल और देखो, ए या द, ठीक है, या फ्यू, ठीक है, फ्यू मनी, ठीक है, ठीक है, ऑफर्ड बाय माय ब्रदर हेल्प्स मी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मेरे भैया ने कुछ पैसे ऑफर किए, दे दिए, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, लोग कुछ कर लेना, और हमने उस पैसे को बचा करके रखा। अब मुझे जाना क्या, मुझे कुछ काम में लग गए, तो वो पैसा मुझे आज क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, इस मनी को पहले तो गलत करके यहाँ उसको चूंकि अनकंटेबल लिखा हूं, नाउन लिया हूं, तो रिलेटिव पहले करेंगे, ठीक है। अब हमने इस मनी को डिफरेंट कर दिया, तो ए होगा, ओनली फ्यू होगा नहीं, द फ्यू, सॉरी ओनली लिटिल होगा, क्या होगा, द लिटिल। तो यहां से डिफरेंट हो गया, यहां पर प्लस कर दो, द लिटिल मनी ऑफर्ड बाय माय ब्रदर हेल्प्स मी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी जब हम उसको क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स, अ लिटिल, ओनली लिटिल, अब अलग करके लिखना, तब क्या कंफ्यूजन होगा, द लिटिल, ठीक है, वाटर इज
in the bottle. Water, water. A the little water kept in the bottle is fresh. ठीक है? A little the little water kept in the bottle, जो बॉटल में रखा हुआ है वह क्या फ्रेश है। तो अब ये सब वाटर को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। तो ए लिटिल गया, लिटिल भी गया, क्या होना चाहिए, द लिटिल वाटर केप्ट इन द बॉटल इज फ्रेश। थोड़ा सा ही पानी बचा है भाई, इसलिए बचा के मैंने बॉटल में रखा है, और नहीं तो कोई भी पानी आप पीने का नहीं, कहीं या बाहर निकलते होंगे तो आपको पानी अच्छा नहीं लगता है, तो आप बॉटल में क्या करते हो, कैरी करते हैं, तो डिफरेंट हो गया। तो यही था दोस्तों हमारा लिटिल और फ्यू का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का सेशन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले सेशन में मैं आपको कई सारे प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा लिटिल और आपका फ्यू पर, ठीक है ना, और कैसे हम कब लिटिल का, ये तो सिर्फ थ्योरी सेशन था, बहुत फ्यू एग्जांपल्स मैंने लिया। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये जो थ्योरी क्लास आपके लिए काफी यूजफुल साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।